मैक्स बियर बार में सेक्स रैकेट चलने की सूचना मिलते ही नॉर्दर्न टाउन थाने के सब इंस्पेक्टर बलवीर सिंह ने अपने दल बल के साथ वहां छापा मारा। वहां किसी शख्स के जन्मदिन का सेलिब्रेशन हो रहा था। खचाखच भरे हॉल में सिगरेट, शराब और तेज परफ्यूम की मिली-जुली गंध फैली हुई थी। घूमते रंगीन बल्बों की रोशनी में अंध नंगी बार डांसरों के साथ भौड़े डांस करते मर्द गदर मचाए हुए थे। सब इंस्पेक्टर बलवीर सिंह हॉल में घुसा और चारों ओर एक नज़र फेरते हुए तेजी से दहाड़ा, खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बंद करो ये तमाशा और बत्तियां जलाओ। तुरंत बार में चारों ओर रोशनी बिखर गई। सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। सब इंस्पेक्टर बलवीर सिंह एक बार डांसर के पास पहुंचा और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर मारा। वह बार डांसर गिर ही पड़ती कि बलवीर सिंह ने उसे बाहों का सहारा देकर थाम लिया और बार मालिक को थाने में मिलने का आदेश देते हुए वह उस बार डांसर को अपने साथ लेकर बाहर निकल गया। बलवीर सिंह ने सोचा कि उस लड़की को थाने में ले जाकर बंद कर दे। फिर कुछ सोचकर वह उसे अपने घर ले आया। उस रात वह बार डांसर नशे में चूर बलवीर सिंह के बिस्तर पर ऐसी सोई जैसे कई दिनों से ना सोई हो। दूसरे दिन बलवीर सिंह ने उसे नींद से जगाया और गर्मा गर्म चाय पीने को दी। उसने चालाक हिरनी की तरह बिस्तर पर पड़े पड़े अपने चारों ओर नज़र फेरी। अपने आप को महफूज जान उसे तसल्ली हुई। उसने कनखियों से सामने खड़े उस आदमी को देखा जो उसे यहाँ उठा लाया था। बलवीर सिंह उस बार डांसर से पुलिसिया अंदाज में पेश हुआ तो वह सहम गई। वह भला ही की खूबसूरत थी। उसकी इस अंदाज को देखकर बलवीर सिंह थोड़ा मुस्कुराया तो उसका डर जाता रहा और खुलकर अपने बारे में सब कुछ सच सच बताने लगी कि वह जामपुर की रहने वाली है। वह पढ़ी लिखी और अच्छे घर की लड़की है। उसके पिता ने उसकी बहनों की शादी अच्छे घरों में की है। वह थोड़ी सांवली थी, इसलिए उसकी अनदेखी कर दी। उसने दुखी होकर वह एक लड़के के साथ वहां से भाग गई। रास्ते में उस लड़के ने भी धोखा देते हुए उसे किसी और के हाथ बेचने की कोशिश की। वह किसी तरह से उसके चंगुल से भागकर यहाँ आ गई और पेट पालने के लिए वह बार डांसर बन गई। बलवीर सिंह बोला, तुम्हारे जैसी लड़कियाँ जब रंगे हाथ पकड़ी जाती हैं तो यही बोलती हैं कि मैं बेकसूर हूँ। ठीक है, तुम्हारा केस थाने तक नहीं जाएगा। बस तुम्हें मेरे एक काम करना होगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। मुझे क्या काम करना होगा? उस बार डांसर के मासूम चेहरे पर चालाकी के भाव तैरने लगे थे। बलवीर सिंह ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे लिए मुखबरी करोगी। उस बार डांसर को अपने बचाव का कोई उपाय नहीं दिखा। वह बेचारगी का भाव लिए एक टक बलवीर सिंह की ओर देखने लगी। बलवीर सिंह एक दबंग व काइया पुलिस अफसर था। रिश्वत लिए बिना वह कोई काम नहीं करता था। जल्दी से वह किसी पर यकीन नहीं करता था। भ्रष्टाचार की बहती गंगा में वह पूरा डूबा हुआ था। लड़कियां उसकी कमजोरी थी। शराब के नशे में डूबकर औरतों के जिस्म के साथ खिलवाड़ करना उसकी आदतों में शुमार था। बलवीर सिंह पकड़ी गई लड़कियों से मुखबरी का काम कराता था। लड़कियां भेजकर वह मुर्गा फंसाता था। पकड़े गए अपराधियों से केस रफा दफा करने के एवज में उनसे हजारों रुपये वसूलता था। शराब के नशे में कभी कभी तो वह बाजारू औरतों को घर पर भी लाने लगता था, जिससे कि चलते उसकी पत्नी उसे छोड़कर मैके में रहने लगी थी। इस बार डांसर को भी बलवीर सिंह यही सोचकर लेकर आया था कि उसे इस्तेमाल करके छोड़ देगा, पर इस लड़की ने न जाने कौन सा जादू किया जो वे अंदर से पिघला जा रहा था। बलवीर सिंह ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बिजली है। जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? जी नहीं, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि थाने में औरतों की इज्जत नहीं होती। तुम्हारी मोनालिसा जैसी सूरत देखकर मुझे तुम पर तरस आ गया। मैंने जितनी लड़कियों को अब तक देखा उनमें एक सेक्स अपील देखी और मैंने उनसे भरपूर मजा उठाया, मगर तुझे देखकर। बलवीर सिंह की बातों से अब तक चालाक बिजली भांप चुकी थी कि वह आदमी अच्छी नौकरी करता है, मगर स्वभाव से लपंट है।
मालदार भी है, अगर इसे साथ लिया जाए। बिजली ने भोले बनने का नाटक करते हुए एक चाल चली। मैं क्या सचमुच मोनालिसा सी दिखती हूँ? तभी तो मैं तुम्हें थाने ना ले जाकर यहाँ ले आया हूँ। बिजली को ऐसे ही मर्दों की तलाश थी। उसने मन ही मन एक योजना तैयार कर ली। एक तिरछी नजर बलवीर की ओर फेंकी और मचल कर खड़ी होते हुए बोली, ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ सर। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को गिरफ्त में लेने के बाद कौन बेवकूफ छोड़ना चाहेगा। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। वैसे भी मेरा दिल तुम पर आ गया है, बलवीर सिंह ने बोला। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी तरह से सोच लें। मैं बार डांसर हूँ और क्या आपको मुझ पर भरोसा है? मैंने काफी औरतों को देखा है, लेकिन न जाने तुम में क्या ऐसी कशिश है जो मुझे हर बार तुम्हारी तरफ खींच रही है। तुम्हें विश्वास ना हो तो फिर जा सकती हो। बिजली एक शातिर खिलाड़ी थी। वह तो यही चाहती थी, लेकिन वह हांडी को थोड़ा और ठोक बजा लेना चाहती थी, ताकि हांडी में माल भर जाने के बाद ले जाते समय कहीं टूट न जाए। वो एकदम बलवीर सिंह से पूछ बैठी, क्या आप मुझे अपनी बीवी बना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं जिसे चाहूँ वह कहीं और जाकर नौकरी करे। आज से ये घर तुम्हारा हुआ, कहकर बलवीर सिंह ने घर की चाबी एक झटके में बिजली की ओर उछाल दी। बिजली को खजाने की चाबी के साथ सैया भी कोतवाल मिल गया था। उसके दोनों हाथ में लड्डू था। वह रानी बनकर पुलिस वाले के घर में रहने लगी। बलवीर सिंह एक फरेबी के जाल में फंस चुका था। अगले दिन बिजली ने बलवीर सिंह को फिर परखना चाहा कि कहीं वह उसके साथ केवल ऐश मौज ही करना चाहता है या फिर वाकई इस मसले पर गंभीर है। कहीं वह उसे मसल कर छोड़ न दे, फिर तो उसकी बनी बनाई योजना मिट्टी में मिल जाएगी। बिजली घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहने लगी, मैं भटक कर गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। मैं जानती थी कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, मगर कर भी क्या सकती थी। घर से भागी हुई हूँ न, और तो और मेरे पापा ने ही मेरी अनदेखी कर दी, तो मैं क्या कर सकती थी। मैं घर नहीं जाना चाहती। मैं अपनी जिंदगी से हारी हुई हूँ। बिजली, तुम अपने रास्ते से भटक कर जिस दलदल की ओर जा रही थी, वहां से निकलना नामुमकिन है। तुमने अपने मन की नहीं सुनी और गलत जगह पर फंस गई। खैर, मैं तुम्हें बचा लूंगा, पर तुम्हें मेरे दिल की रानी बनना होगा, बलवीर सिंह ने उसे समझाते हुए बोला। तुम मुझे भले ही कितना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं बार डांसर बनकर ही अपनी बाकी की जिंदगी काट लूंगी। तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। तुम एक बड़े अफसर हो और मैं बार डांसर। मुझे भूल जाओ। बिजली ने अंगड़ाई लेते हुए अपने नैनों के बाण ऐसे चलाए कि बलवीर सिंह घायल हुए बिना नहीं रह सका। ये तुम क्या कह रही हो बिजली? अगर भूलना ही होता तो मैं तुम्हें उस बार से उठाकर यहाँ नहीं लाता। तुमने तो मेरे दिल में प्यार की लौ जलाई है। बिजली के मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने बलवीर सिंह को अपने रूप जाल में इस कदर फांस लिया था कि वह आंख मूंद कर उस पर भरोसा करने लगा था। बलवीर सिंह के बाहर जाने के बाद बिजली ने पूरे घर को छान मारा कि कहाँ क्या क्या रखा है। वह उसके पैसों से अपने लिए कीमती सामान खरीदती थी। बलवीर सिंह को कोई शक न हो, इसके लिए वह पूरे घर को साफ सुथरा रखने की कोशिश करती थी। बलवीर सिंह को भरोसे में लेकर बिजली अपना काम कर चुकी थी। अब भागने की तरकीब लगाते हुए एक शाम उसने बलवीर सिंह की बाहों में झूलते हुए कहा, एक अच्छे पति के रूप में तुम मिले, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैं तो जिंदगी भर तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर मेरे परिवार वाले बहुत ही अड़ियल हैं। वे इतनी जल्दी तुम्हें अपनाएंगे नहीं। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं वहाँ अकेली जाऊँ। जब वे मान जाएंगे, तब उन लोगों को सरप्राइज देने के लिए मैं तुम्हें खबर करूँगी। तुम गाड़ी पकड़कर आ जाना। ड्रेसिंग टेबल पर एक डायरी रखी हुई है, उसमें मेरे घर का पता व फोन नंबर लिखा हुआ है। बोलो, जब मैं तुम्हें फोन करूँगी तब तुम आओगे ना? अरे क्यों नहीं जाने मन, अब तुम मेरी रानी हो। तुम जैसा ठीक समझो करो।
जब तुम कहोगी मैं छुट्टी लेकर चला आऊँगा, बलवीर सिंह बोला। बिजली चली गई। हफ्ते महीने बीत गए, मगर ना उसका कोई फ़ोन आया और ना ही कोई संदेश न चिट्ठी। बलवीर सिंह ने जब उसके दिए नंबर पर फ़ोन मिलाया तो गलत नंबर बताने लगा। बलवीर सिंह ने जब अलमारी खोली तो रुपये, पैसे, सोना चांदी के गहने वगैरह सब गायब थे। घबराहट में वे बिजली के दिए पते पर उसे खोजते हुए पहुंचा तो उस नाम की कोई लड़की, उसका परिवार वहां नहीं मिला। बलवीर सिंह वापस घर आया। फिर उसने अलमारी खोली, देखा तो वहां एक छोटा सा पर्चा रखा मिला जिसमें लिखा था, मुझे खोजने की कोशिश मत करना। तुम्हारे सारे पैसे और गहने मैंने पहले ही गायब कर दिए हैं। मैं जानती हूँ कि तुम पुलिस में नौकरी करते हो। रिपोर्ट दर्ज कराओगे तो खुद ही फंसोगे कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तुमने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कब की? बलवीर सिंह के हाथ मलता रह गया। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।